के 12 मिनट है और 34 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। पिछले 2 दिन से लगातार मेरा सेशन है और पिछले 2 दिन से किसी न किसी टॉपिक पे बातचीत होती रही है। आज भी दोस्तों किसी न किसी टॉपिक पे बातचीत होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत होगी और जो हमारे लिए यूजफुल होगा, लाभदायक होगा, जिसका हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि रेनाटस नोवा फायदे के अलावा कुछ नहीं देता। रेनाटस वेलनेस फायदे के अलावा कुछ भी नहीं देता, केवल फायदा ही फायदा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दोस्तों हम लोग बिजनेस ही इसीलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिले। कोई भी व्यवसायी, कोई भी इंटरप्रेन्योर अपना व्यवसाय इसलिए करता है, अपना बिजनेस इसलिए करता है ताकि उसे फायदा मिले, नुकसान के लिए कोई भी बिजनेस नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जितने भी मेरे साथी हैं, क्या आप लोगों ने नुकसान के लिए बिजनेस किया है, तो जवाब आएगा ना। और मैं ये कहूं कि आप सब लोगों ने फायदे के लिए बिजनेस किया है, तो जवाब आएगा हाँ। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मैंने भी मैंने भी फायदे के लिए ही बिजनेस किया है और फायदे के लिए ही बिजनेस कर रहा हूं और आगे भी फायदे के लिए ही बिजनेस करूंगा। हाँ, हर एक शख्स इस जूम मीटिंग में जो आज मौजूद है, वो सभी साथी, मेरे सभी पार्टिसिपेंट फायदे के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। चाहे वो शारीरिक फायदा हो, चाहे मानसिक फायदा हो, चाहे वो आर्थिक फायदा हो, चाहे वो सोशली फायदा हो दोस्तों, सामाजिक फायदा हो, लेकिन चाहिए हमको फायदा ही फायदा। दोस्तों हम किसी भी सिस्टम में हमें क्या करना है, किसी भी सिस्टम में हमें क्या करना है और उस सिस्टम को हमें क्यों करना है, ये दोनों बहुत बड़े सवाल होते हैं आज की डेट में हमारे लिए। इस सिस्टम में क्या करना है और किस सिस्टम को क्यों करना है दोस्तों। क्या का तो कोई मैटर ही नहीं करता दोस्तों, उसमें क्या करना है, क्योंकि क्या खत्म हो जाता है अगर मैं ये पता चल जाए कि क्यों करना है। सबसे बड़ी बात मैं दोस्तों बता दूं, क्या तो मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। क्या कभी भी मैटर नहीं करता कि आप रेनाटस वेलनेस में आए, अब हम इसमें क्या करें, हम इसमें क्या करें। दोस्तों क्या शब्द खत्म हो जाएगा, क्या जितने भी प्रश्न में आपका क्या लगा हुआ है, वो सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। वो सारे सवाल, सारे क्वेश्चन, आपकी सारी क्वेरीज, सारे मन के भ्रम खत्म हो जाएंगे अगर आपका ये क्लियर हो जाए कि क्यों करना है दोस्तों। केवल ये क्लियर करना है कि क्यों करना है दोस्तों। अगर वाई क्लियर हो गया तो दोस्तों व्हाट इफ, ये सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हमें ये केवल क्लियर करना है कि क्यों करना है। तो मैं दोस्तों आज कोशिश करूंगा आपका क्यों क्लियर करने का, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्यों क्लियर है। मुझे ये क्यों करना है, बस मेरा क्यों क्लियर है। और ये बस मेरा जब क्यों क्लियर हो गया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है। वो सारी चीजों की ट्रेनिंग मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारे सोनू जी ने बहुत अच्छे से काफी बार, कई बार जब जब मीटिंग की है तब तक उन्होंने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या होता है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग चलती है। वो सारी चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में हम कदम क्यों रखें, इस इंडस्ट्री में तमाम कंपनी है, उनमें से किसी भी कंपनी को हम क्यों चुने और किसी भी कंपनी में हम अपना फ्यूचर देख करके उसमें काम क्यों करें। दोस्तों मेरे जितने भी साथी हैं, अगर मैं कुछ भी कहता हूँ, मेरी बात अगर आपको रॉन्ग लगती है, मेरी बात आपको गलत लगती है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, आप मुझे चैट मैसेज करके जरूर बता सकते हैं कि ये आपने सही नहीं बताया, ये इस तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों मैसेज मेरे पास जरूर आएगा, मैसेज का ऑप्शन खुला हुआ है दोस्तों। मैं आप सभी को बस एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति, आप सभी लोग मुझे आप जितने भी साथी 44 पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग हैंड रेस करके मुझे एक इंडिकेशन दे सकते हैं, मुझे इशारा दे सकते हैं कि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। दोस्तों इस मीटिंग में 45 पार्टिसिपेंट हैं। इन 45 पार्टिसिपेंट, अभी हाथ खड़ा नहीं करना है, अभी हाथ खड़ा किया है सोनू कुमार जी ने, अभी बिल्कुल खड़ा नहीं करना है हाथ। हाथ तब खड़ा करना है जब मैं कुछ पूछूं तब। तो दोस्तों सबसे पहला मेरा जो सवाल है, वो मेरा सवाल ये है, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? वो लोग हाथ खड़ा करें जो लोग अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों। केवल वो हाथ खड़ा करें जो अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों। अभी तक 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है दोस्तों। लक्ष्मीकांत मौर्य सर ने, एस एन मौर्य सर ने, और प्रतीक शर्मा सर ने देहरादून से, गरिमा सिंह मैम ने लखनऊ से किया है, सोनू शर्मा जी गाजियाबाद से, और कोई मोटो जी प्लस है उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है, वेला शर्मा मैम ने। दोस्तों जो पहले हाथ खड़ा करेगा वही पहले अमीर बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए।
विठल सर जब भी बुलाते हैं तो सबसे आगे मैं पहुंच जाता हूँ, किस लिए? क्योंकि पता नहीं कौन सी मलाई मिलने वाली हो, वो सबसे पहले मुझे मिल जाए। दोस्तों ऐसे कितने साथी हैं 49 पार्टिसिपेंट में से जो अमीर बनना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि अथाह पैसा उनके पास आ जाए। दोस्तों अभी तक मात्र 44 पार्टिसिपेंट में से 14-15 पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़ा किया है। दोस्तों मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर किसी मेरे साथी ने ना सुन पाया हो, आज की मीटिंग फोन पे कनेक्ट करके अलग रखने वाली मीटिंग नहीं है और अपना काम करते रहो, वो मीटिंग नहीं है। ये आधे घंटे का समय मैं लूंगा, आधा घंटा आपको निकालना है, 30 मिनट आपको निकालने हैं आज के लिए, और फोन अपने हाथ में रखना है और क्विक रिस्पॉन्स देना है आप सभी को, क्विक रिस्पॉन्स। दोस्तों अब मैं फिर से एक बार सवाल दोहरा देता हूं, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं पैसे वाला बन जाऊं और कम से कम समय में अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि समय ज्यादा होता नहीं हमारे पास, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। हमारे मेरे साथी, मैं आपको बता दूं कि 21 पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़ा किया है आउट ऑफ 54। दोस्तों 54 पार्टिसिपेंट, 54 साथियों में से मात्र और मात्र 24 साथियों ने हाथ खड़ा किया है जो अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पॉन्ड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पॉन्स देने के लिए। आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, आप लोग हैंड लोअर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ, मेरा सहयोग देने के लिए। आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों लगभग 50% लोग इस जूम मीटिंग में ऐसे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, और आज का जो ये सेशन है वो इन्हीं 50% लोगों के लिए है जिन साथियों ने हाथ खड़ा किया था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इनमें मैं भी शामिल हूं, मैं होस्ट हूं, इसलिए मैं हाथ खड़ा नहीं कर सकता। दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि मैं अमीर बनूं। अब दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अमीर बनने के रास्ते क्या-क्या हैं। आखिर कौन से ऐसे वे हैं कि जिनसे हम अमीर बन सकते हैं, जिनसे हम पैसे वाले बन सकते हैं, वो कौन-कौन से रास्ते हैं दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। मैं आपकी फीलिंग समझ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं ये बताया, मैंने पूछा आपसे कि कौन ऐसे साथी हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, और मेरे ऐसे बहुत सारे साथियों 50% तकरीबन 57-58 लोगों में से करीब 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा किया। उन्होंने बताया कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो कम से कम समय में मैं अमीर बनना चाहता हूँ। दोस्तों तो फिर मैं आपको बता दूं कि अमीर बनने के कितने रास्ते हैं, किन किन रास्तों से हम अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता कहीं मैंने सीखा था, वही मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अमीर बनने के क्या क्या रास्ते हैं। अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता ये है कि अमीर घर में पैदा हो जाओ। बिल्कुल सही आपने सुना दोस्तों, मेरे 58 पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं। अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता ये है कि आप अमीर घर में पैदा हो जाओ। तो मुझे जितने साथी सुन रहे हैं, अब उन किसी के लिए भी और मेरे लिए भी ये तो मुमकिन नहीं है कि अमीर घर में पैदा हो जाएँ दोस्तों। कोई हो सकता है? क्योंकि हम लोग तो हो चुके हैं। दोस्तों सभी लोग, कोई 50-55 का है, कोई 60-65 का है, दोस्तों कोई 18-20 का है, सभी लोग पैदा हो चुके हैं। तो ये तो किसी की किस्मत की बात है नहीं है कि आप लोग अमीर घर में पैदा हो जाओ। तो वो अगले जन्म में देखा जाएगा कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो एक तो ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं है। ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया दोस्तों। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, दूसरे रास्ते की बात करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, पहला रास्ता था कि अमीर घर में पैदा हो जाओ, जो कि हो नहीं सकता। दूसरा रास्ता है दोस्तों, किसी अमीर घर में आपकी शादी हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूसरा रास्ता ये है कि किसी अमीर घर में आपकी शादी हो जाए, किसी अमीर लड़की से आपकी शादी हो जाए। सॉरी दोस्तों, दूसरा रास्ता ये था कि किसी अमीर घर में आपकी शादी हो जाए, किसी अमीर लड़की से आपकी शादी हो जाए दोस्तों। तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। इस इंडिया के टॉप मोस्ट जो रिच पर्सन है, रिच फैमिली है, वहाँ पे आपकी शादी हो जाए तो दोस्तों अमित प्रजापति तो इस काबिल है नहीं, क्योंकि इसका तो जो होना था वो हो गया। अब आप लोग अपना देख लीजिए, अगर जिसकी नहीं हुई है तो वो एक बार ट्राई कर सकता है, और जिसकी हो चुकी है उनके लिए तो वो भी रास्ते नहीं है दोस्तों। यानी कि 2 रास्ते हमारे पास थे, 2 रास्ते हमारे लिए ब्लॉक हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है, हमारी वहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती। तीसरा रास्ता दोस्तों एक और है। तीसरा रास्ता है कि इतना पढ़े लिखें, इतना पढ़े लिखें, इतना पढ़ लिख लो, इतना पढ़ लिख लो कि इंडिया की टॉप मोस्ट जो है पोस्ट आपको मिल जाए, जहाँ पे बेशुमार पैसा आप कमा पाए।
तो आप बहुत पैसे वाले बन सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा भी मेरे ख़्याल से अगर ऐसा होता तो मेरे 61 पार्टिसिपेंट में से एक भी इस ज़ूम मीटिंग में ना आ रहा होता, यहाँ व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट ना कर रहा होता दोस्तों। तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि तीनों रास्ते, मैंने 3 रास्ते अभी तक बताए दोस्तों। एक तो अमीर घर में पैदा होना, दूसरा अमीर लड़की से शादी होना, तीसरा है दोस्तों तीसरा रास्ता है दोस्तों इतना पढ़ लिख लें जो हमें इंडिया की टॉप पोस्ट मिल जाए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अब एक और मात्र एक रास्ता मिलता है, बचता है आपके पास दोस्तों। दोस्तों चौथा रास्ता जो बचता है आपके पास, वो रास्ता बचता है बिज़नेस का। दोस्तों चौथा रास्ता आपके पास बचता है बिज़नेस का, और बिज़नेस भी 2 तरीके के बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो बिज़नेस ट्रेडिशनल बिज़नेस है और एक बिज़नेस नेटवर्क बिज़नेस है। दोस्तों ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है, ये तब चालू कर पाएँगे आप, तब शुरू कर पाएँगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा दोस्तों। और पैसा अगर हमारे पास इतना होता, तो ज़ूम मीटिंग में हम कुछ ना कर रहे होते। तो एक ही रास्ता केवल चारों तरफ से कट-पिट के एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, वो बचता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता बचता है, यही वो रास्ता है जहाँ से हम अमीर बन सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया, कई रास्ते बताए, कई रास्तों में से केवल एक रास्ता क्लियर हुआ है हमारे लिए, जहाँ पे हमें एंट्री मिली है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो चुपचाप आँख, नाक, कान सब कुछ बंद करके और एक मत हो करके अपना कंसंट्रेशन पूरा डायरेक्ट सेलिंग पे लगा करके घुस जाइए डायरेक्ट सेलिंग के संसार में, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा दुनिया का सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा दुनिया का शख्स नहीं है जो आपको अमीर बना दे दोस्तों। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अमीर बना सकता है दोस्तों। अब इसमें भी दोस्तों मैं बता दूं, तमाम तरीके की वैरायटीज हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी तमाम तरीके की वैरायटीज हैं। अब उन वैरायटी में से कौन सी वैरायटी हमें अमीर बनाने में सफल सिद्ध होगी, अमीर बनाने में सक्षम सिद्ध होगी दोस्तों, कौन सी वैरायटी में हम जाएं, दैट मीन्स कौन से सिस्टम पे जाएं, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके हम ट्रेन पकड़ें जो हमें अमीरपुर का रास्ता दिखा पाएगी दोस्तों। उसके लिए हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सिस्टम का बेस। दोस्तों बेस यानी आधार, जो इमारत में हम रहने जा रहे हैं, जिस इमारत में हम फ्लैट ले रहे हैं आजीवन उम्र बिताने के लिए, उसका हमें बेस देखना बहुत जरूरी है कि इसका जो आधार है, इसका जो नींव है, वो कितनी मजबूत है दोस्तों। तो हर सिस्टम का सबसे पहले बेस देखना है। आपने अगर उसका आधार देख लिया, उसकी नींव देख ली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिस्टम कितने साल हमारा साथ देने वाला है, कितने जीवन के कितने सालों तक हमारे साथ चलने वाला है, कितने सालों तक हम इसका सुख भोग पाएंगे दोस्तों। तो ये हमें सबसे पहले देखना है, सिस्टम का आधार, सिस्टम का बेस। और मैं बात करूं सिस्टम का आधार, सिस्टम का बेस, तो बहुत सारे तो सिस्टम के बेस यानी आधार ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जब हम नजदीक जाकर के अपने हाथों से टच करके एक्सपीरियंस करके देखते हैं, तब हमें समझ में आता है यार कि ये वो नहीं है जो हमने सोचा था दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ट्रेन तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। नंबर एक बात थी बेस, दूसरा ट्रेन तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, लेकिन ऐसे ट्रेन में बैठना है, ऐसे बस में बैठना है जिसका ड्राइवर बहुत ही जबरदस्त हो, जिसका ड्राइवर इतना शानदार हो, ड्राइवर इतना एनर्जेटिक हो, जिसके जो है बस चाहे कितनी भी खराब हो, बस चाहे कितनी भी नई हो, मेंटेन में जो है मैटर करता है ड्राइवर पे। ड्राइवर बहुत अच्छा होना चाहिए जो हमें सुरक्षित और जल्दी हमारे गंतव्य पे, हमारे डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचा दे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों। अब मैं तीसरी बात करना चाहूंगा उस सिस्टम के प्रोडक्ट की। दोस्तों प्रोडक्ट इतना शानदार होना चाहिए, इतना जबरदस्त रिजल्टिव होना चाहिए दोस्तों, जिसकी रीडिमांड मार्केट से आ जाए दोस्तों, जिसकी रीडिमांड मार्केट से आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में उसी प्रोडक्ट की रीडिमांड आती है। रीडिमांड का मतलब समझते हैं, एक बार तो आप बेच के आते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर सिस्टम में, ज्यादातर प्लेटफॉर्म में बेचना 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 और अंत तक बेचना ही होता है, यानी सेल सेल सेल, एंड एंड में भी सेल दोस्तों, बेचना ही होता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग का असली मतलब ये होता है कि पहली बार केवल आप बेचिए, दूसरी बार लोग आपसे खरीदें दोस्तों। पहली बार तो हमें बेचना पड़ेगा, दूसरी बार लोग हमसे खरीदें, उसे बोलते हैं रीडिमांड।
उसे बोलते हैं दोस्तों रीडिमांड। तो पहली बार तो आपने दे दिया, और अगर उसने रिजल्ट दिया तो दोस्तों मार्केट से रीडिमांड आएगी, और रीडिमांड आएगी दोस्तों तो आपकी रीसेल होगी, और अगर रीसेल होगा तो दोस्तों आपके पे आउट हमेशा अगेन एंड अगेन पे आउट आपके बनते रहेंगे, और जल्दी आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। और ये तभी हो सकता है जब आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जब आपका प्रोडक्ट इतना शानदार हो कि अगर 100 लोगों को दे दिया जाए तो 100 में से 100 लोगों को रिजल्ट दे दे दोस्तों। एक दो अगर रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं तो वो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो इसे सही ही नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि उस पर तो अमृत भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, इस भारतवर्ष में आप 3 चीजें देखें, ज्यादा देखनी, वैसे तो लोग सोचते हैं कि 4P होना चाहिए, 4P, लेकिन मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना अगर देख लो ना तो एक, अगर किसी बेवकूफ व्यक्ति ने भी कंपनी स्टार्ट की होगी ना तो उसकी कंपनी जरूर हिट करेगी, उसकी कंपनी जरूर चलेगी दोस्तों। आधार की मैं बात करूं, बेस की मैं बात करूं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जा रहा है कम से कम समय में दोस्तों। अगर आप इतिहास उठा करके देखें रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के, तो बहुत सारी कंपनियों का मैंने इतिहास जब उठाया, और इतिहास उठा करके मैंने ये देखा कि 25-25 साल हो गए कंपनियों को चलते हुए, जिन्होंने अभी तक अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा पाई है दोस्तों, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा पाई है। और प्रोफाइल के बारे में बोलते हैं, हमारा इतना बड़ा प्रोफाइल है, हम हर एक कंट्री में काम करते हैं, हर एक कंट्री में फैल चुके हैं हम 24-25 सालों में दोस्तों। लेकिन खुद की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें दोस्तों तो 2 कंट्रियों में भी उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और रेनेटस वेलनेस ने स्टार्टिंग के 2.5 साल में ही खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों डाल दी है। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगा दोस्तों। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने डाल दी है। इसका मतलब जानते हैं, इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ये है कि दूसरों पे वो भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अपने इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे। अगर इसकी गुणवत्ता में जरा सी भी कमी हुई तो इनका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, और ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए इन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी है। तो यहाँ से आप अपना आधार और फ्यूचर दोनों आप तय कर सकते हैं कि कितने समय तक हम ये सिस्टम हमारा साथ दे सकता है दोस्तों। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी दोस्तों, ड्राइवर की। ड्राइवर यानी कि हमारे चंद्रदीप विठल सर, हमारे गुरु, मेरे मेंटर दोस्तों, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर, इतने सपोर्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं टीम के लिए, इतने डेडिकेटेड हैं दोस्तों। टीम को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड करा देते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, हमारा जो टीम लीडर है, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है हमारे सीनियर से, हमारे अपलाइन से दोस्तों, हमारे लीडर से। क्योंकि हम उसकी फेस पे हम टीम कंपनी से जुड़ते हैं, हम उसके चेहरे पे कंपनी पे जुड़ते हैं दोस्तों। कंपनी तो हमें बिल्कुल नहीं जानती, ना हम कंपनी को जानते हैं दोस्तों। तीसरी बात मैं बता दूं आपको, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बहुत शानदार जबरदस्त, उस पर तो नो डाउट, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि जिसको दे दो उसको रिजल्ट मिल जाता है। कैंसर वैंसर को तो मामूली सी बीमारियां हमारे लिए, जो पिछले सिस्टम में हम इन बड़ी से भयंकर बीमारियों को टच भी नहीं कर पाते थे, वो सारी बीमारियां वो जड़ से खत्म करने में सक्षम है दोस्तों रेनाटस वेलनेस। मैंने बहुत सारे सिस्टम में काम किया, वहां जाकर के मैंने अनुभव लिया, एक्सपीरियंस लिया कि प्रोडक्ट काम करते हैं। एक अगर किसी को रिजल्ट आ गया, जैसे मान लीजिए सपोज डायबिटीज का एक बंदा रिजल्ट आ गया, उस पर ठीक हो गया, और उसी एक बंदे को हम कम से कम 4 से 5 साल तक प्रमोट करते रहते हैं, उसी एक रिजल्ट को हम प्रमोट करते रहते हैं दोस्तों। और रेनेटस वेलनेस की बात करें, अगर आज रिजल्ट आया तो आज ही भूल जाते हैं, कल से नए रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं दोस्तों। दोस्तों एवरी संडे को ये हर कंपनी के लिए दोस्तों, हर कंपनी की बात कर रहा हूँ, हर कंपनी के लिए बहुत बड़े चैलेंज की बात होती है। और हर एक टीम के लिए बहुत बड़े चैलेंज की बात होती है दोस्तों, कि वो एवरी संडे को फुल सेशन टेस्टिमनी चला लें दोस्तों, फुल सेशन टेस्टिमनी चला लें। एक हफ्ते में इतने टेस्टिमनी आते ही नहीं है, इतने रिजल्ट आते ही नहीं है कि वो फुल सेशन टेस्टिमनी का चला पाए दोस्तों। और हमेशा आप देखते हैं हमारे लिए 1 घंटा कम पड़ जाता है, लीडर हमारे नाराज हो जाते हैं, इतने टेस्टिमनी होते हैं वो बता ही नहीं पाते, उनसे बोलना पड़ता है कि सर प्लीज आप अपनी टेस्टिमनी अगले हफ्ते दीजिएगा, अगले संडे को दीजिएगा, क्योंकि अभी और लोगों का हमें समय चाहिए, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे दोस्तों। तो ये होता है सिस्टम, और इसकी आग को देख करके, इसकी एनर्जी को देख करके आप ये तय कर सकते हैं कि हम इसमें कितना लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ सकते हैं, कितना लॉन्ग लाइफ तक हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों
किसी भी सिस्टम को हमें क्यों करना है, इस बात को मैं समझ ली। मैंने तो समझ लिया कि मुझे तो अमीर बनने के लिए करना है दोस्त। मुझे तो अमीर बनने के लिए करना, और अमीर बनने के 4 रास्ते थे। मेरे लिए 3 ब्लॉक थे, केवल एक खुला था, तो मैं बिना सोचे समझे कूद गया उस सिस्टम में। जैसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं घुस गया उसमें और पकड़ ली एक बस जिसे बोलते हैं रेनाटस नोवा। सॉरी, मैं तो ट्रेन बोलूँगा, एरोप्लेन बोलूँगा। पकड़ लिया मैंने एक एरोप्लेन रेनाटस नोवा, जो मुझे गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने के लिए ही बना है। और दोस्तों, मैंने इसलिए इसको पकड़ा क्योंकि इसमें इस एरोप्लेन को, इस ट्रेन को जो ड्राइवर चला रहे थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़े जबरदस्त एनर्जेटिक थे। और दोस्तों, जो इसका प्रोडक्ट था, जो फीचर्स थे, जो प्रोडक्ट था, वो इतना शानदार है कि कोई इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, इसकी तो तुलना ही नहीं है दोस्तों, तुलना ही नहीं है। दूसरी बात, अगर मुझे दोस्तों स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं, मुझे अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं, विद्यार्थी जीवन के बच्चे, स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहे हैं, इस मीटिंग में हैं, या मेरी उम्र के जितने भी साथी हैं जो अभी इकोनॉमी से जूझ रहे हैं, जो भी पैसे से जूझ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं यार क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, पैसे कैसे आए, कौन सा काम करें, कौन सी जॉब करें जिससे ज्यादा पैसे आए, तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि हमारी उम्र डब्ल्यूएचओ के अनुसार 60 साल की रह गई है दोस्तों। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 60 साल की उम्र रह गई है दोस्तों। हम केवल 60 साल जी पाएंगे। आज की डेट में जो बच्चा पैदा होगा वो 60 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। औसत आयु, एवरेज एज ही इतनी बची है दोस्तों, इससे ज्यादा हम नहीं जी सकते। हम अपनी मृत्यु से, नेचुरल डेथ आपकी हो जाएगी 60 साल पे। तो दोस्तों, होता क्या है कि मैं मान लेता हूँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे ये सोचते हैं मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। जो एबल हो वो भी, जो अनेबल हो वो भी। दोस्तों, जो योग्य है वो तो सोचता ही है, जो अयोग्य है वो सबसे ज्यादा सोचता है कि यार मैं आईएएस सीडीएस बन जाऊं। तो दोस्तों, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं एक रियलिटी, जो वास्तविकता, जो ट्रूली जो सत्य है, मैं केवल वही बता रहा हूँ दोस्तों। तो हम लोग ये सोचते हैं यार हमको जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। उसके लिए दोस्तों हम KG 1 से KG 2, केजी पता नहीं कितने तो केजी होते हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 12th करने के बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और फाइट करने लग जाते हैं अपनी जॉब के लिए। लेकिन दोस्तों, जॉब तो उन्हीं को मिलती है जो जॉब के लायक होते हैं दोस्तों। हमें वही काम मिलता है हम जिसके लायक होते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि सपोज कर लेते हैं, सपोज ऐसा होता नहीं है, कुछ सिस्टम में ही ऐसा होता है, जैसे फोर्स दोस्तों, उसमें ही ऐसा होता है। 20 साल की उम्र पे आपकी जॉब लग गई दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सपोज कर लीजिए कि 20 साल की उम्र पे आपकी जॉब लग गई, आप 20 साल के हुए, आपकी नौकरी लग गई। और दोस्तों, नौकरी में आपकी सैलरी खूब अच्छी है, 50-60 हजार रुपए। तो 50-60 हजार रुपए तो आजकल मिलती भी नहीं है, सरकार बहुत चालाक हो गई है। मैं 25-30 हजार मान लेता हूँ। 25-30 हजार रुपए दोस्तों आपको सैलरी मिलती है। और 25-30 हजार सैलरी में 30 हजार मान के चल लेता हूँ, तो आप रेगुलर कमा रहे हैं दोस्तों। और 60 साल पे आपका रिटायरमेंट है दोस्तों। कितने साल पे? 60 साल पे आपका रिटायरमेंट है। 60 में से 20 माइनस करेंगे, बचे 40 साल। इन 40 साल की ही आपकी जॉब है, 40 साल ही आपको सर्विस देनी है, 40 साल ही सरकार आपको इस सर्विस का पैसा देगी, यानी आपकी तनख्वाह देगी, वेतन देगी, पेमेंट देगी दोस्तों। 40 साल के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, 40 साल में महीने कितने होते हैं दोस्तों? अब मैं आपको बता दूं, एक साल में आप सभी जानते हैं जैसा कि 12 महीने होते हैं दोस्तों। तो 40 साल में अगर 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 महीने निकल के आते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने, कितने? 480 महीने। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनकम आपकी तनख्वाह है 20 हजार रुपए दोस्तों। सॉरी, 30 हजार रुपए मैंने बताई थी। 30 हजार रुपए आपकी इनकम है। तो 30 हजार रुपए यदि 40 साल तक आप कमाते रहेंगे तो 1.5 करोड़ बन रहा है दोस्तों। कितना बन रहा है? 1.5 करोड़। ये 1.5 करोड़ की इनकम आपकी तब हो पाएगी जब आप 60 साल तक पहुंचेंगे। इस कैलकुलेशन को दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको ये गणित बैठाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से वे पे जा रहे हैं, और आगे ये हम कहाँ तक पहुंचेंगे, और कहाँ हमारी आबादी है, कहाँ हमारी बर्बादी है। ये आप कैलकुलेशन से समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, 40 साल की ड्यूटी में 480 महीने आपने दिए। 480 महीने में 30 हजार रुपए प्रति माह वेतन के हिसाब से दोस्तों आपने 1 करोड़ 44 लाख रुपए कमाए। मैं अप्रोक्सीमेट करके 1.5 करोड़ मान लेता हूँ। 1.5 करोड़ रुपए आपने कमाए, वो भी कब तक? संख्या पूरी हुई 1.5 करोड़ की, जब आप 60 साल के होकर के रिटायर हुए तब तक। अब दोस्तों, क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसी 1.5 करोड़ में से आपको अपने खर्चे चलाने हैं, आपको शादी करनी है, अपनी बीवी के खर्चे चलाने हैं,
बच्चे हो गए तो बच्चों को भी मेंटेन करना है, बच्चों के खर्चे चलाने हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है दोस्तों। अगर आप कंजूस हुए खाने पीने में, तो दोस्तों इतनी महंगाई में आप दालें खा खा करके काम चलाएंगे, बेसन खा खा के काम चलाएंगे, हरी सब्जी खाने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत महंगी है। तनख्वाह आपकी आएगी तो पूरे महीने की जब 1-2 तारीख आएगी, तब तक आपको पड़ोसी पड़ोसी से मांगने पड़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको, अगर कंजूस हैं आप, तो आप समझ लीजिए आपको एक छोटा-सा प्लॉट ले लेंगे, उस प्लॉट में और कंजूसी कर करके आप अपना मकान बनवा लेंगे। मकान बनवा करके अगर थोड़ी कंजूसी और कर ली, और ये दोस्तों तभी पॉसिबल है अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं, और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो दोस्तों भूल जाइए, मकान-वकान कुछ नहीं हो पाता दोस्तों। फिर तो बस आता है ना, वो जिस शरीर से कमाते हैं उसी शरीर में लग जाता है दोस्तों। तो फिर तो भूल जाइए, अगर बीमारी नहीं होती है तो आप मकान बना लेंगे, मकान बना लिया, आप फिर और प्लॉट-व्लॉट भी ले सकते हैं, फिर बच्चों की भी शादी करनी है, तमाम चीज़ें पूरी ज़िंदगी का जो आपका संघर्ष है वो इसी 1.5 करोड़ में से चलेगा। और दोस्तों इसी 1.5 करोड़ में से चलेगा, और यही 1.5 करोड़ वो राशि है जो 60 साल तक आपके घर में, आपके खाते में पहुँचेगी दोस्तों, एक बार में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों 40 साल, बस ज़िंदगी नहीं खत्म 60 साल पे, 60 साल के बाद तो हमें वैसे ही ऊपर जाना है। तो यानी 60 ईयर इज़ इक्वल टू लाइफ, 60 ईयर इज़ इक्वल टू आवर लाइफ। हमारी जो पूरी लाइफ है, हमारा जो पूरा जीवन है, वो 60 साल से ज़्यादा का तो है नहीं है। तो 40 साल आपने नौकरी की, 40 साल आपने कमाया-धमाया, उसी को मैं जीवन बोल लेता हूँ, उसी को मैं लाइफ बना लेता हूँ। यानी कि लाइफ का मोल केवल और केवल 1.5 करोड़ ही तो है। क्या अच्छी पोस्ट है तो 2 ढाई करोड़, साढ़े 3 करोड़, इतना ही तो है। 1.5-2 करोड़ अगर जीवन का मोल है, 1.5-2 करोड़ अगर आपके जीवन का लक्ष्य है कि इतने रुपए आपको पूरे जीवन में कमाने हैं, तो ज़रूरी क्या है दोस्तों कि नौकरी से ही कमाया जाए? क्या ज़रूरी है कि 60 साल की उम्र तक ही कमाया जाए? क्या ज़रूरी है दोस्तों कि ज़िंदगी भर आप लगे रहो, रगड़ते रहो, तब आप कमा पाओ उसको? दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई ऐसा काम कर लो ना, कोई ऐसा धंधा कर लो जिसमें जो 4-5 साल में पैदा हो जाए। 1.5 करोड़ ही तो कमाने हैं, 10 साल में पैदा हो जाए, बाकी के बचे 30 साल आराम से परिवार के साथ बैठ के ऐश से खाइए, क्योंकि 1.5 करोड़ में तो इसमें से ही तो सारा सब कुछ करना है। और दोस्तों उस टाइम पे जो सैलरी होगी, उस टाइम पे महँगाई भी इतनी हो गई होगी कि ₹1000 में एक पॉलीथीन में 1 किलो आलू आएँगे। तब क्या करोगे दोस्तों? तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी सोचनी होंगी, अभी समझनी होंगी दोस्तों। पूरी ज़िंदगी 1.5 करोड़ कमाने में लगा दिए, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मात्र और मात्र 1-2 साल में या 4-5 साल में ही 1.5 करोड़ कमा करके अपनी पूरी ज़िंदगी को 1 साल में ही उतना समेट लेता है, और पूरी ज़िंदगी फिर वो एक्स्ट्रा कामों में लगाता है और एक्स्ट्रा पैसा पैदा करने में लगाता है दोस्तों। तो हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ये कैलकुलेशन मैंने तब लगाई थी जब मैंने अपनी टीचर की जॉब छोड़ी थी दोस्तों। तब मैंने ये कैलकुलेशन लगाई थी, अगर मैं ज़िंदगी भर कमाता रहा, तो 8200 के हिसाब से मैं कितने कमा पाऊँगा दोस्तों? 50 लाख भी नहीं कमा पा रहा था मैं। मैं 50 लाख भी नहीं कमा पा रहा था दोस्तों, तब जाकर के मैंने दिमाग लगाया, अरे तेरा भला हो, यार तू ये काम करता रहेगा, तू तो पूरी लाइफ़, पूरी अपनी पर्सनैलिटी तेरी जो है कुछ बर्बाद हो जाएगी। जिस लायक है तू वो काम कर। तब दोस्तों मैंने अपनी जॉब छोड़ कर के मैं बिज़नेस में लगा था। मैंने सोचा था कि जितना तू पूरी ज़िंदगी में वहाँ कमा पाएगा, 4-5 साल में यहाँ पे कमा के तू छोड़ देगा। और बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही हुआ। जितने मेरे साथी, मेरे बैचमेट जितने भी थे, वो आज भी जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो जॉब कर भी रहे हैं दोस्तों। जब वो अपनी ज़िंदगी के 25 साल में कमा पाएँगे, उतना दोस्तों अमित प्रजापति कमा चुका है। बिज़नेस से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से दोस्तों। क्योंकि मुझे वो टारगेट जो मैंने कैलकुलेशन किया था ना, वो कैलकुलेशन मुझे समझ में आ गया। और इसके बाद दोस्तों क्या चाहिए होता है एक नौकरी वाले को? एक घर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, घर अच्छा खासा बन जाए और गाड़ी भी हो जाए, थोड़ा-सा बैंक बैलेंस भी हो जाए, अच्छे से उसका खर्चा पानी चलने लगे। कोई भी खर्चा करने के लिए उसे जो है टेंशन ना लेना पड़े, तनाव ना लेना पड़े। तो वो सारी चीज़ें एकदम अवेलेबल हैं, कंप्लीट है। जो व्यक्ति 60 साल तक करता है या उसके बाद कर पाता है, तो वो काम हम लोगों ने अभी कर लिए। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे दोस्तों हम वही करेंगे जो हमें आगे करना है। दोस्तों आगे हम वो करने वाले हैं, अब हमें एक्स्ट्रा काम करना है, अतिरिक्त काम करना है, और ज़्यादा करना है, और लोगों के लिए करना है। तो दोस्तों इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैंने कदम रखा है, इसीलिए मैं रेनेटो नोवा को कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला तो अमीर बनने के लिए कर रहा हूँ, और दूसरा भी मैं अमीर बनने के लिए कर रहा हूँ। तीसरा, चौथा, अनंत तक मैं अमीर बनने के लिए ही कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि अमीर बनना कोई मेरा लालच नहीं है। मेरा कोई
कोई मेरा लोभ नहीं है, लालच नहीं है दोस्तों। एक शौक की बात होती है और एक जुनून की बात होती है। पैसा रखना, पैसा मेरे अकाउंट में हो ये मैटर नहीं करता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हर महीने लाखों करोड़ों आए, ये मुझे अच्छा लगता है। पैसा कमाने में मुझे मेरा बहुत इंटरेस्ट है, पैसा इकट्ठा करने में नहीं है, पैसा कमाने में बहुत इंटरेस्ट है। और दोस्तों, जितने भी जो पूंजीपति होते हैं, जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, वो पैसा कमाने में ही इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमें भी इंटरेस्ट वैसा ही रखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ क्यों आपका थोड़ा बहुत अगर 10% भी क्लियर हुआ होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेनेटस वेलनेस हम क्यों करें। दोस्तों, सिंपल सी बात है, समाज सेवा को तो पीछे छोड़ दीजिए, सबसे आगे रखिए कि हमें अमीर बनने के लिए करना है दोस्तों। क्योंकि समाज सेवा तो अपने आप हो जाती है। प्रोडक्ट दे दो किसी को, उसका कैंसर सही हो गया, होगी समाज सेवा। आपको बताने की, चिल्लाने की, लाउड स्पीकर पे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाई साहब हमने इसको ठीक किया, हमने इसको ठीक किया। उसको ठीक करने के बाद बदले में आपको मिला क्या? बुद्धिमानी तो वही है, उसको ठीक करने के बाद बदले में मिला क्या, उसका यूज आपने कहाँ कर पाया। जिस बंदे को आपने रिजल्ट दिया है उससे आपने कितना कमा पाया। तो दोस्तों, कमाना भी बहुत जरूरी होता है। नाम तो कमाते ही हैं दोस्तों, पैसे भी आने चाहिए दोस्तों। नाम, अगर एक व्यक्ति पैसे वाला है तो नाम उसका अपने आप हो जाता है। चाहे व्यक्ति को अंगूठा टेक हो, चाहे कुछ भी हो, रिस्पेक्ट, सम्मान सभी लोग अपने आप देने लग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपका क्यों क्लियर किया। और ये क्यों जो मैंने दो उदाहरण देकर के बताए आपको, एक तो 4 रास्ते बताए अमीर बनने के, और दूसरा मैंने जीवन का कैलकुलेशन करके दिखाया आपको कि पूरी जिंदगी में आप कितना कमा पाएंगे, उसी में से सब कुछ करना है। तो जरूरी नहीं है कि उसी एक सिस्टम में जो आपके दिमाग में है वहीं से कर पाए। आप किसी भी बिजनेस को करके कर सकते हैं, किसी भी धंधे को करके कर सकते हैं दोस्तों। अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हमारे पास नहीं बचे हैं, केवल सीमित रास्ते बचे हैं। उन सीमित रास्तों पे अगर हम जल्दी नहीं आए तो वो रास्ते भी भर जाएंगे, वो रास्तों पे भी भीड़ हो जाएगी, और हमें जहाँ पहुंचना है उस पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होगी दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा पाया होगा। और मेरे 3 साथी बराबर हाथ खड़े किए हुए हैं, मैं जरूर उनके पास चलूंगा और जरूर वो मुझे बताएं कि मेरी बातें उनको समझ में भी आई या नहीं। नहीं तो फिर किसी दिन मैं और क्लियरली और स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा कि रेनेटस वेलनेस हमको क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, हमें अपने सपने क्यों बनाने चाहिए। तो अगर आज बात ना क्लियर हुई हो, ना समझ में आए, तो फिर किसी दिन मैं जरूर किसी और उदाहरण के साथ आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमें ये सिस्टम क्यों करना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है ना, जब हमारा क्यों क्लियर हो जाता है हमें पैसे कमाने के लिए, तो दोस्तों पैसे हमें कैसे कमाने हैं वो अपने आप आ जाता है। अब हमें क्या करना है सिस्टम में, वो अपने आप समझ में आने लग जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और चलता हूँ मैं भोलानाथ मौर्य सर के पास। भोलानाथ मौर्य सर आइए, वेलकम सर, स्वागत है सर। भोलानाथ मौर्य सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर। हेलो जी सर, सर, मेरी कहिए। सही क्या आपके पास? जी सर। सर, आवाज क्लियर आ रही है कि कट रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर। मैं प्रयागराज से भोलानाथ मौर्य। जी सर। जी बोलिए सर। कोई बात नहीं, लगता है भोलानाथ मौर्य सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मैं चलता हूं अर्पित कुमार जी के पास। आइए अर्पित कुमार जी, वेलकम। रॉकिंग रेनेटस चैंपियन अर्पित जी, इलाहाबाद से। अर्पित जी, आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। और सर कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? ठीक है सर। जी सही है अर्पित जी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? कोई बात अब आ नहीं, रही आप है सर, आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आप बताइए सर, बताइए, आपने हाथ खड़ा किया था, कहिए सर। वो हमारी मम्मी ने हाथ खड़ा करवाया था अच्छा, अमीर बनने के लिए, जल्द ही। जल्द ही।
तो बिल्कुल रेमिटेंस अमीर बनने के हाँ लिए जल्दी। रेमिटेंस नोवा करना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल अब उसी मन की से करना तैयारी में पड़ेगा, लगे हैं। लगन से करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा और पूरी शिद्दत से करना पड़ेगा, जरूर बनेंगे और हम लोग साथ साथ बनेंगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया सर, शुक्रिया थैंक यू। शुक्रिया। चलते हैं बेला शर्मा मैम के पास। बेला शर्मा मैम वेलकम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपका सेशन सुन के तो और अच्छे हो गए हैं सर। आज के पूरे सेशन का जो निचोड़ है ना सर, मैं सिर्फ अपने पार्टिसिपेंट को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वो व्यक्ति इस रेनेटस नोवा को या डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल भी ना करे, जो कि अपने आने वाले 2-4 सालों में अपनी जॉब से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, वो चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस करता है, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, किसी ने किराना स्टोर खोला हुआ, जो भी है, अगर वो व्यक्ति अपने आने वाले 4 से 5 साल में 5 से 10 लाख रुपए की अपनी पर्सनल सेविंग करने में सक्षम है, तो वो इस बिजनेस को ना करे। अदरवाइज तो सबको करना ही पड़ेगा, चाहे वो डर से करे, भय से करे, या जबरदस्ती करे, या अपनी मर्जी से करे, उनको करना ही करना पड़ेगा सर। सही बिल्कुल कह सही रही हूँ बात सर, है ये मैम, गलत बिल्कुल कह सही रही हूँ, बात। आप बता दीजिए। मैम आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर। तो बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल। ऐसा नहीं कर सकता तो उसको बिजनेस करना ही चाहिए, और हर हालत में करना चाहिए, और करना ही हमें डायरेक्ट सेलिंग है, करना ही हमें वेलनेस के ऊपर है। तो हमें रेनेटस नोवा मिल चुका है, जो कि नाम में जैसे कंपनी में वेलनेस है, वैसे ही इसके काम में वेलनेस है। बहुत अच्छा है, इसी के को करेंगे और इसी को करते हम आगे बढ़ेंगे। हमारी अपनी सेवा भी होगी और समाज की सेवा भी होगी। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारे देश का, हमारा राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और सबका बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा, तो हो गई समाज सेवा। तो हमें आगे बढ़ते रहना बिल्कुल है सही। और कामयाब होना है, कामयाब होकर दिखाना है। क्योंकि जो 6 बजे का सेशन हमारे विठल सर देते हैं, उनकी जो मेहनत है, उनका जो जज्बा है हमारे प्रति, उन्हें हमें फेल नहीं करना है, हमें उनके जज्बे पर पूरा उतरना है, ताकि हम लोग अगर सक्षम रहे, हम लोग अगर कामयाब हो गए, तो उनका जो 6 बजे हमें सेशन देना है वो सफल हो जाएगा, और वो हमें करके दिखाना है। हमारे माँ बाप हमारे लिए मेहनत करते हैं और ये चाहते हैं कि बड़े होकर हमारे बच्चे जो हैं बहुत आगे तक जाएं, ताकि उनसे हमारा नाम हो। तो जी जी ऐसा जी। ही हमारे विठल सर भी चाहते हैं, हमारे अमित सर भी चाहते हैं, हमारे सीनियर जितने भी हमारे अपलाइंस हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे सीनियर सब ये चाहते हैं कि हमने जिसको ज्वाइन करवाया है वो बहुत आगे तक जाए, ताकि हम कह सकें कि हम उनके शिष्य हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन करवाया है, और वो भी कह सके देखो जी ये इसको मैंने ज्वाइन किया था, कितना आगे तक पहुंच गया। तो हमें गर्व महसूस करवाना है, और उसकी पूरी कोशिश हमें करनी ही करनी है। आज नहीं तो कल हम सफल होंगे ही होंगे, अगर हम टिके रहे तो थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए। और अमित सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज जो संडे का सेशन रहा था उसकी रिकॉर्डिंग का इंतजाम कीजिए सर। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। बिल्कुल मैम, मिल जाएगा। दरअसल क्या होता है ना, समय मेरे पास इतना पर्याप्त नहीं होता। जब भी समय होता है तो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी डाल देता हूँ, मैं जी डाल सर, दूंगा आपकी recording। बॉडी मैंने कल भी सुनी है, जो आपने परसों का सेशन भी भेजी थी, काफी अच्छा लगा दोबारा सुन के। तो रॉकिंग दोस्तों, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग जय रॉकिंग मैम, रेनेटस। जय रेनेटस मैम, जय रेनेटस। चलना चाहूंगा मैं एक बार लक्ष्मीकांत मौर्य सर के पास। लक्ष्मीकांत मौर्य सर वेलकम। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर। सर। पूरे दिन के लिए आदमी एनर्जेटिक हो जाता है जब विठल सर का और आपकी आवाज को सुनकर। सर आपकी आवाज तो बिल्कुल जादू है सर। थैंक यू इतना सर। जोश भर देते हो आप कि उसको रहा ही नहीं जाता, इतनी एनर्जी आ जाती है सर। और आपने सर आज के सेशन में और 3 दिन में बहुत कुछ बताया। आज जो 4 चीजें बताई सर, जो अपने जीवन में अपनाएगा, जो देखेगा जीवन दर्शन में, ये बहुत बड़ी चीज है सर, वो जरूर अमीर बनेगा। और सर ये जी सर, जी रेनेटस नोवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां तो करोड़पति तो जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। जी तो जी सर जी मैं सर। अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा और सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, जी सर, जी थैंक यू और सर, अपने थैंक यू। साथियों को जरूर बुलाएं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो हमारे जीवन के लिए भी और हमारे इस बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।
चलना चाहूंगा मैं एक बार विनोद कुमार वर्मा सर के पास। विनोद कुमार वर्मा सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर। रॉकिंग 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 सर, गुड मॉर्निंग रॉकिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बेहतर होस्टर के साथ साथ प्रेजेंटेटर भी है सर। इसके लिए थैंक यू सर। वंदन अभिनंदन सर। और साथ में ही हमारे सभी जूम मीटिंग पे आए हुए सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और इस मीटिंग पे पार्टिसिपेट हुए। धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। और सर आपने जो आज अनुभव दिया है वाकई में बहुत ही अच्छा, काबिले तारीफ रहा। क्योंकि व्यक्ति अपने जिंदगी का यदि कैलकुलेशन नहीं करेगा, अपने समय का कैलकुलेशन नहीं करेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे आगे चल आने वाले समय में हमारी क्या तरक्की होगी, तो शायद वो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएगा सर। और रेनाटस तो हम आपको ऐसा उपहार मिल गया है, ऐसी ताकत मिल गई है सर कि ढनकते रहेंगे ढनकते रहेंगे ढनकते रहेंगे तो नैया पार हो जाएगी, नैया पार हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर रॉकिंग रेनाटस सर। रॉकिंग रनटर्स सर, रॉकिंग रनटर्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा मैं सुभाष कुमार सर के पास। सुभाष कुमार वर्मा सर, वेलकम, रॉकिंग रनटर्स सर। सुभाष कुमार वर्मा सर। सुभाष कुमार वर्मा सर। ओके, सुभाष कुमार वर्मा सर है नहीं है। कोई एल हमारे सर है एल। रॉकिंग सर, रॉकिंग कहिए सर। सुभाष कुमार वर्मा सर, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको अनम्यूट करने के लिए। सुभाष कुमार वर्मा सर, एक बार फिर से आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। हाँ जी सर, रॉकिंग रनाटस सर, रॉकिंग रनाटस। रॉकिंग रनटर्स कहिए सर। जी सर, आपका मीटिंग सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। फर्स्ट मतलब कई टाइम तो मीटिंग ज्वाइन किए सर, पर आप लोगों से आज पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष सर। कुमार वर्मा सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं सर, आप पहली बार हमारा मीटिंग सुने सर, बिल्कुल रोजाना आते रहिए। हम बहुत सारे साथी हैं जिनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, सभी का प्रेजेंटेशन बहुत मार्वलस रहता है और हम सीखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। सीखने के पर्पज से आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। मैं चलना चाहूंगा, कोई एल हमारे साथ है। एल भाई साहब, आप जो भी हैं, एल सर वो जरूर आए। और सर मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आपने एल लिखा है अपने नाम पे। कोई बात नहीं सर, सुन नहीं पा रहे हैं और मुझे लगता है इसीलिए तो नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। मैं चलना चाहूंगा हमारे महागुरु जी के पास। वेलकम सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। आज हमारे सभी साथियों को नमस्कार। और आज अमित आपकी जो बात सुनकर के आज मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई जी अमीर बनने की। तो मैं साथियों को बताना चाहूंगा, मैंने जब 1 जनवरी 2007 को बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस समय की मैं बात बताता हूँ। एक बंदे ने आकर के मुझसे ये कहा कि शटर ऊपर नीचे करते करते पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, मच्छर की तरह आए हो मच्छर की तरह चले जाओगे, कोई नहीं जानेगा। दोस्तों, हमारी जो टीवी की दुकान थी, 27 साल पुरानी टीवी की दुकान थी। उस टीवी की दुकान पर हम टीवी की रिपेयरिंग करते थे और मैं उस टाइम पर ये सोचता था कि मुझसे बढ़िया कोई भी नहीं है, क्योंकि 1000-1500 रुपए उस समय पर मैं जो कमा लिया करता था पर डे। तो मैं बहुत अपने को ऐसे समझिए, मैं कैसे कहूँ कि मैं अपने को, मेरे अंदर बहुत बड़ा ईगो था। लेकिन जब उसकी बात को मैंने सुना, शटर ऊपर शटर नीचे करते हुए, तो मेरे दिमाग में आया कि होगा कैसे। तो उसने एक मीटिंग में जाके बैठा दिया और उस मीटिंग को सुनने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर मैं नहीं भी रहूंगा तो भी पैसा आएगा। और ये सब देख करके उस मीटिंग से तो मैंने एक MLM ही कंपनी थी, उसमें मैंने प्रोडक्ट बेच थी, उस पर मैंने काम शुरू किया। और काम शुरू क्या किया कि वहां मैंने 8 साल सीखा। 8 साल सीखा। जो भी पैसा आया, ऐसा नहीं पैसा नहीं आया, पैसा आया, बहुत अच्छे लेवल पर रहे हम, रॉयल्टी भी उस पर रॉयल्टी अचीवर भी रहे। लेकिन वहां जितना आया उतना खर्च भी उस नेटवर्क में हो जाता था। तो दोस्तों, 8 साल सीखने के बाद मुझे एक नॉलेज आ गई। और नॉलेज आने के बाद हमारे जितने भी साथी, यहाँ देखिए अपने साथ इस रेनेटर्स में सारे के सारे साथी लगभग 90% साथी सब यंग हैं। और अपनी जो ग्रेट अपलाइन चंदी बित्तल जी हैं, वो भी यंग हैं। और आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पर, वहां क्या था
कि जहां पर मैं था वहां सीखने को तो मिल रहा था, लेकिन न तो प्रोडक्ट में दम थी और ना ही टीम थी। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि हमारे यंग साथी जो भी हैं और हमारे जो 40 और 50 साल से ऊपर के जो भी साथी हैं, उनके लिए भी एक संदेश हमारा यही जा रहा है कि आपके पास इस प्लेटफॉर्म पर जो मैंने वहां 8 साल सीखा वो आपको साथ साथ में सीखने को भी मिल रहा है, चंद्री बित्थल के द्वारा मिल रहा है, हम लोगों के द्वारा मिल रहा है। एक से एक जबरदस्त तरीके से आपको सिखाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ जूम ऐप पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, 2-2 मीटिंग होती है। शाम को 7:40 पर दिल्ली से होती है और अपना 7 बजे से ये प्रोग्राम होता है, 6 बजे से इंस्टाग्राम पर अपना महागुरु सिखाते हैं। दोस्तों ये सब मैंने 8 साल सीखा, लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट दमदार आपके साथ, कंपनी दमदार और अपलाइन आपको सिखाने वाले आपके गुरुजन सारे के सारे दमदार, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी जो हमारे साथी सुन रहे हैं और उन साथियों से मेरा एक ही कहना है कि आप लोग फील्ड में जाते हैं, आप 10 से बात करते हैं, 9 आपकी बात को सुनकर के मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा, वो जो 8 साल मैंने सीखा उसमें मुझसे कहा गया था कि अगर सारे के सारे जितने लोगों से बात करोगे उतने सारे साथी अगर सुन लेंगे तो जूता साफ कौन करेगा, रिक्शा कौन चलाएगा, बस कौन चलाएगा, ट्रेन कौन चलाएगा और ये आपकी रक्षा कौन करेगा। दोस्तों मेरा कहना यह है कि यहाँ पर जो टिका रहेगा और सीखने का प्रयास करेगा, कोई भी मीटिंग में कुछ साथी ये कहते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, मैं कर लूंगा, वो अपने हिसाब से कर लेगा, कितना कर लेगा, ज्यादा बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। जो सीखता रहेगा पर डे इन मीटिंगों में ज्वाइन करेगा, जहां भी मीटिंग होती है, हमारे आपके 4-5 शस्त्र हैं, मीटिंग है, बुक्स है, प्रोडक्ट को आदान प्रदान करना, स्वयं प्रोडक्ट को यूज करना, इन सबको हम आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और साथ साथ में ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, और कतई ये मत सोचें कि हमने 10 लोगों से बात की, एक ने भी नहीं सुना। दोस्तों ये तो परंपरा चली आ रही है, आपका परिवार आपकी नहीं सुनता है, और ये तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हमारे परिवार में इनकम देने वाला है। हम नहीं भी रहेंगे, एक बार जाल बिछ जाए तो समझ लीजिए जीवन में कभी भी नहीं। मैंने क्या सीखा, जाल बिछाना ही सीखा और सीखते चले आ रहे हैं। और टीम के बारे में हमेशा सोचा, आप भी अपनी जो भी टीम बनाए उसके बारे में सोचेंगे तो मैं बिल्कुल निसंदेह एक सत्य कह सकता हूं कि वो व्यक्ति यहाँ सक्सेस होगा। कुछ लोग कुछ समय टिकते हैं, 4-10 लोगों ने, 50 लोगों ने, 100 लोगों ने मना कर दिया, वो हिम्मत हार जाते हैं। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आपको लगे रहना है। बेला शर्मा मैम जी के बारे में कहना है मुझे, आज देखिए जब से रेनेटस आया, जब से हम लोगों के साथ है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, नॉट प्रॉब्लम, लेकिन बेला मैम से मैंने ये जरूर कहा है कि एक ना एक दिन एक बंदा मिलेगा कि वो पूरा का पूरा पिछले दिनों का सारा भंडारण पूर्ण कर देगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हमारी बात को समझने की कोशिश करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना मार्गदर्शन देने के लिए। बेला शर्मा मैम फिर से हाथ खड़ा किया, आइए बेला शर्मा मैम, रॉकिंग मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू सुनील सर ने मेरा हौसला अफजाई किया। मैं सिर्फ इसलिए आना चाहती थी, कुछ आधी बात तो मेरे सर ने बोल ही दी है, इसलिए मैं बोलना चाहती, जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे पास आते हैं 61, 62, 65 तक भी हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को और भी ज्यादा सीखें। क्योंकि देखिए सुनील सर जी को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, अमित सर को सीखने की कोई जरूरत नहीं, उनको बहुत कुछ आता है। मतलब जूम ऐप पे आके मीटिंग सुन के सीखना उनको कोई जरूरत, क्योंकि वो तो हमें सिखाते हैं, बट फिर भी वो शाम को जियो मीट ऐप में मीटिंग ज्वाइन करते हैं। क्या पता कौन सा व्यक्ति किस टाइम क्या बात बोल दे जिससे कि हमें और ज्यादा सीखने का मौका मिल जाए इस जज्बे के साथ। तो हम सब लोग क्यों नहीं आ पाते हैं सर? जियो मीट बहुत आसान है ऑपरेट करना, उसको आप सीखेंगे, आप एक बार जाएंगे, आप खोलेंगे तो बहुत अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। और आप सब लोग शाम को भी 61, 65 तक का लेवल लेके आए, संख्या लेके आए। और मैं चाहती हूँ यहाँ भी और शाम की मीटिंग में भी, दोनों जगह
100 से ज्यादा संख्या पार हो जाए, ताकि कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ अभी आ सके और यहाँ भी आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। शाम को मैं चाहूंगी कि आप सब लोग शाम को जूम मीट पे आए, इनवाइटेड हैं आप सब लोग। आपका अपना मंच है, जूम जैसे जूम हमारा अपना मंच है, वैसे जियो मीट भी हमारा अपना मंच है। हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया मैम, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा, ज्ञान हमें जहां मिले वहां पे ले लेना चाहिए। और शाम का जियो मीट पे भी हमें जरूर आना है। जिस तरीके से हम सुबह आते हैं उसी तरीके से हमें शाम को भी मीटिंग में जरूर आना है और प्रमोशन करते रहना। जितने भी लीडर्स हैं, मेरा रिक्वेस्ट है हर मीटिंग का प्रमोशन मीटिंग से आधे पौने घंटे पहले जरूर करना शुरू किया करें। थैंक यू। चलना चाहूंगा मैं एसएन मौर्य सर के पास। एसएन मौर्य सर वेलकम। रॉकिंग सर, रॉकिंग, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। सर, आज का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहा। जो आपने बताया कि अगर ये पता चल जाए किसी इंसान को कि हमें कोई काम क्यों करना चाहिए, तो शायद निश्चित रूप से अपने जिंदगी में बहुत बड़ा डिसीजन और निर्णय ले सकता है। जी। और जो आज का सेशन रहा, जो या तो पूरी तरीके से नॉन अर्निंग पर्सन है, यानी कि बेरोजगार है, या जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए बहुत ही शानदार आज का प्रेजेंटेशन रहा। कि अगर उनकी इनकम 1 लाख जिंदगी में लग रहा है कि उससे कम है, तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ और सोचने की और करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो अपने नीड की तबाही में मर खप जाएंगे, जिंदगी समाप्त हो जाएगी। और उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है, बाकी की जो अमीर बनने के लिए आपने बताया कि पैदा हो जाना, उस घर में शादी कर लेना, वो तो संभव है नहीं। लेकिन निश्चित रूप से इस बिजनेस को करके, और वो भी MLM बिजनेस, निश्चित रूप से हम एक अच्छे खासे अपने जिंदगी में मुकाम को पा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो खास तौर से मुझे युवाओं के लिए एक संदेश है को निश्चित रूप से इसके बारे में सोचे, MLM के बारे में सोचे और एनर्टस वेलनेस कंपनी के बारे में सोचे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपका फीडबैक, मुझे बहुत शानदार लगा सर। सर फिर से हमारे बीच में कोई एल भाई साहब हैं। एक तो उनका नाम पूरा नहीं मुझे पता है, किस नाम से मैं उन्हें संबोधित करूं। सर एल सर, आप जो भी हैं अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। मैंने आपको इधर से अनम्यूट कर दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं एल सर। ओके सर, कोई बात नहीं। आप पता नहीं मैं क्या बोलूं आपको सर, आप पता नहीं कहाँ से हैं। चलिए जो भी है, मैं चलना चाहूंगा संजय ठाकुर सर के पास, देवरिया से, देवरिया नरेश। संजय ठाकुर सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। सर रॉकिंग सर, रॉकिंग मतलब मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से सुमन का सुबह के 7 बजे सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं। और बहुत ही शानदार, सीखने के लिए कुछ नहीं, कहते हैं ना कि उम्र मायने नहीं रखता, हुनर मायने रखता है। तो ये क्लास जो चल रही है, ये कोचिंग जो चल रही है हम लोगों के, इतना शानदार, कभी लाइफ में आदमी कोरोना नहीं जानता था, फिर आइसोलेशन नहीं जानता था, वो सब जाना। उसके बाद इंस्टाग्राम जाना, जूम मंच जाना, जियो मीट जाना। तो ये सब क्लासेस तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो सीखनी अच्छी बात है, वो भी जानकारी तो सभी देते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी जहाँ दें वहाँ आदमी सीखना चाहिए। और सीखने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है, कोई हाइट की जरूरत नहीं है। तो सभी दोस्तों को और अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। सुबह से मैं भी कहीं बाइक चला रहा था और फिर मैं अपना बोलना था तो रुक के ही बोला हूँ। तो बहुत ही शानदार सब लोगों ने। और महागुरु विट्ठल सर का तो जवाब ही नहीं है, और जिनके अगर नींद में भी रहेंगे उनकी भी नींद खुल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। रॉकिंग दोस्तों, रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एल सर बहुत परेशान है। एल सर आप अपना माइक अनम्यूट करें तभी बात। हो गया सर, हो गया। आइए सर, वेलकम सर। एल सर आपने अपना माइक फिर से म्यूट कर लिया सर, आप अनम्यूट हो जाइए सर अपने एंड से। एल सर आप अनम्यूट हो सकते हैं सर अपने एंड से सर। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं चलता हूँ चैट मैसेजेस की ओर। काफी सारे चैट मैसेजेस आए हैं सर। जी सर, जी वेलकम सर, वेलकम। रॉकिंग सर। सर
रॉकिंग नाम क्या है सर आपका? सर गलती से एल हो गया है, आज मैं उसको ठीक कर लूंगा। मेरा नाम अवनीश कुमार है जी सर, और जी जी जी, मैं नाम बक्सर डालिएगा। से हूँ। और बहुत बढ़िया सर, वेलकम सर, स्वागत है। अभी अभी हमारे गुरु एस.एन. मौर्य जी अभी बोल रहे थे। जी मैंने मीटिंग आपका बहुत सेशन बढ़िया रहा, और मैंने अभी अभी सुना जी कि सर, आपने एक बात कहा कि गरीबपुर से अमीरपुर, ये जी तो सर, 1 लाख की बात है। लेकिन सर मैं ये देख जी रहा हूँ, मतलब अपना जी अनुभव आपको बता रहा हूँ कि गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचने में ये 2-4 जी ऐसे ऐसे प्लेटफार्म आते हैं, जैसे भय का जी, डर, जरूर जरूर, साहस जी की कमी, है ना, जी निगेटिवों से लड़ना। जैसे मान जी लीजिए कि मैं किसी कोई भी केस हैंडल किया और उसमें मतलब कि वो जो प्रतिक्रिया बीमारी दिखा रही है, उसका मतलब टॉक्सिन डिटॉक्स हो रहा है, उस समय में रोगी घबरा जाता जी है कि अरे यार मेरे को जी ये क्या हो गया, जी, इस तरह का भय। तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि फिर अगले सेशन में कभी बाय द वे ऐसा भी जरूर सर, मीटिंग में जरूर जरूर ओपन जरूर, कीजिए। इतना और क्लियर करूंगा कि और समझ में आए अच्छे से, जरूर। और जी मुझे लगता है कि इस सेशन को आप भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। खैर सर, ये हमारे अभी ये हमारे एस.एन. मौर्य जी का जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उसके जी, उनके आज्ञा के मुताबिक ही चलता हूँ। तो सर बिल्कुल मैं एस एन मौर्य सर से आग्रह करूंगा कि अवनीश कुमार सर को प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करें और जल्द ही हमारे जूम मंच पे लेकर के आए और सभी लोगों को उससे लाभान्वित करें सर। ठीक है, शुक्रिया अवनीश सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाल बहादुर मौर्य सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल बहादुर मौर्य सर, वेलकम, स्वागत है सर। लाल बहादुर मौर्य सर। जय रिनेटस सर, जय रिनेटस। सर नेटर सर। बहुत बढ़िया सर, आपकी वाणी में तो जादू है सर, पूरा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग भी प्रयास करेंगे ताकि जी यह कारवां चलता रहे और सिस्टम आगे बढ़ता रहे, ताकि जी आने सर, वाले समय में हर आदमी हेल्दी वेल्दी हो जाए। जी सर, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर, जय रिनेटस। थैंक यू सर। जय रेनेटा सर, जय रेनेटा। तो दोस्तों चलना चाहूंगा मैं चैट मैसेजेस की ओर। मुस्तकीम सर बोले हैं राइट सर, रॉकिंग सर। और सुमन तिवारी मैम बोल रही हैं वेरी वेरी नाइस सर। और पुष्पेंद्र उपाध्याय जी बोल रहे हैं बहुत ही शानदार अमित सर जी, सुबह सुबह रेनेटस एनर्जी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रॉकिंग रेनेटस। सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं अमित सर सुपर डुपर मोटिवेशन रहा आपका। एस.एन. मौर्य सर बोल रहे हैं माइंड वॉशिंग प्रेजेंटेशन। और सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं आंखें खोल दी सर, आंखें खोल दी सर आज तो आपने, रॉकिंग रेनेटस सर जी। रश्मि सिंह परिहार मैम बोल रही हैं रॉकिंग सर, ग्रेट रॉकिंग, थैंक्स यू सर वाई क्लियर करने के लिए। गिरीश शर्मा सर शाहजहांपुर से बोल रहे हैं अमित सर आपका सुपर से भी ऊपर मोटिवेशन, रॉकिंग रेनाटस, गुड मॉर्निंग। सुनील कुमार प्रजापति सर बोल रहे हैं भरतना से बहुत गजब अमीरी के रास्ते बताने के लिए, रॉकिंग रॉकिंग। और सरस्वती अमित प्रजापति जी बोल रही हैं सुपर सर, रॉकिंग रेनाटस। प्रदीप कुमार जी एटा से बोल रहे हैं रॉकिंग सर। और विनोद कुमार वर्मा सर बोल रहे हैं यू आर ग्रेट सर। संदीप कुमार जी दिल्ली से बोल रहे हैं बिंदास। और मिस्टर ललित जी बोल रहे हैं बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, थैंक यू गुरुदेव। रॉकिंग सर, रॉकिंग, थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सर। और समय भी समाप्ति की ओर है तो बिल्कुल हम विदा लेते हैं एक दूसरे से, सभी से। और दोस्तों शाम को 7:40 में मिलते हैं जियो मीट पे। फिर कल से सुबह 6 बजे से अपनी ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। और कल फिर मिलेंगे हम सभी साथियों के साथ दोस्तों, नए प्रेजेंटेटर के साथ, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल लीडर्स। रॉकिंग ग्रेनेटस तैयार होइए, रेडी होइए, निकलिए फील्ड पे बिजनेस करने के लिए। थैंक यू दोस्तों। मैं अनम्यूट करता हूँ आप सभी को, आप सभी लोग अनम्यूट करके अपने एंड से रॉकिंग ग्रेनेटस बोल सर, सकते रॉकिंग रॉकिंग सर, बोलो रॉकिंग। बोलो बाबू बोलो। रॉकिंग बोलिए रॉकिंग बोलिए, रॉकिंग बोल 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 बोल। रेनेटस किंग रॉकिंग 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 रॉकिंग, रॉकिंग।